आत्मवंदन। मैं सीमा सिंह गुड़गांव से। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं अध्यात्म में 2018 से आ गई थी और 2018 में मैं चैंटिंग और इस टाइप से पूजा पाठ ज़्यादा करती थी, मूर्ति पूजा और ये चीज़ें। 2018 के बाद फिर 1920 और उसके बाद जब 22 इन जुलाई पत्री जी ने जब बॉडी वेकेट किया था, तो उसके बीच में मैं पत्री जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन जब मैंने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स देखती थी स्पिरिचुअल से रिलेटेड, तभी मेरे सामने ये पत्री जी बांसुरी बजाते हुए कुछ ऐसी फ़ोटोग्राफ्स उनकी आने लगी। तो मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये कौन है? तो उनकी जो बातें थी वो मुझे डायरेक्टली बहुत टच करने लगी और मुझे एक झटके से ध्यान के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आया, क्योंकि मैं ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो मुझे पीएमसी हिंदी के थ्रू मुझे पता चला। और ये पत्री जी के बारे में मैं जानने के लिए मैं उनकी और वीडियोस अच्छे से देखने लगी, समझने लगी। सबसे पहली बात, फिर आत्मा की यात्रा एक प्रोग्राम आता है पीएमसी हिंदी पर। उस आत्मा की यात्रा से ही मैंने बहुत चीज़ें सीखी कि ऐसा भी होता है। और उसमें मैंने आत्मा की यात्रा में एक जो मास्टर्स हैं, एक हैं जसविंदर कौर, उनसे भी मैं बहुत मोटिवेट हुई थी। आशा मैम से भी। और ये सब चीज़ें देखते देखते मैं बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आत्मा की यात्रा की वीडियोस देखती थी, उनकी शेयरिंग। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ऐसा होता है, तो वो बिलीफ सिस्टम मेरा आगे बढ़ा। फिर मुझे लगा कि मुझे ध्यान करना है एक दिन। तो 4 जुलाई को जिस दिन बॉडी वेकेट हुआ था पत्री जी का, मुझे नहीं पता था। तो मैंने 24 जुलाई को उसी दिन मैंने सोचा कि मैं आज 1 आवर का ध्यान करूँगी। आज मैं आँखें नहीं खोलूँगी, क्योंकि मैं अभी तक चैंटिंग करती आई थी, मंत्र जाप हरे कृष्णा का। तो मैंने आंखें बंद की और कुछ भी नहीं, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना शुरू किया पत्री जी के अनुसार। फिर मैं करते करते मैंने 1 आवर का ध्यान किया। लेकिन जैसे ही मैं ध्यान करके जब उठी, मेरे को अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील हुआ और मैं फिर से पत्री जी को थैंक्स करने के लिए मैंने फिर से वीडियो ऑन किया टीवी पर। तो उसमें मैंने देखा कि पत्री जी को सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं उनसे मिल नहीं पाई, क्योंकि मेरे अंदर एक ये थी कि मैं पत्री जी से मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाई। थोड़े दिन मैं बहुत अपसेट हो गई, एकदम शांत हो गई थी। थोड़े दिन बाद मैंने फिर से आत्मा की यात्रा में माधवी मैम का वीडियो देखा। माधवी मैम बहुत अच्छी डिवोटेड लेडी, मैं फील किया कि बहुत डिवोशन था उनमें, डिवोशन है। और वो पत्री जी के सारी चीज़ें वो कहती थी कि मैं सेवा कर रही थी उनके, एंड लास्ट टाइम तक मैंने उनके पैर दबाए। तो फिर मैं वो फील करने लग गई कि काश मैं भी पत्री जी के सेवा कर पाती और उनको। तो बस ये सब सोचते सोचते मैं सो गई और मेरे सपने में पत्री जी आए और मैंने सपने में उनको देखा कि मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। और सेवा भी कैसे कह सकते हैं कि हम पैर दबा रही थी मैं, जो मैंने माधवी मैम के वर्ड्स सुने कि मैं उनके पैर दबा रही हूँ। तो मैं उनके पैर दबा रही और वो बहुत ही ईज़िली सो रहे हैं और फिर वो पैर एक साइड ले जा रहे हैं और मैं फिर से उनको एडजस्ट कर रही हूँ और फिर पैर दबा रही हूँ उनके। मैंने महसूस किया, ऐसा लग रहा है मैं रियल में ही उनसे मिल चुकी। तो वो मुझे मैसेज फिर मैंने ये देखा कि वो मुझे मैसेज दे के गए हैं कि ध्यान के बारे में। मुझे ऐसा लग गया कि पत्री जी मेरे साथ हैं और इस तरीके से मेरा बिलीफ सिस्टम बनता गया। फिर पीएमसी हिंदी एक प्रोग्राम जो है वो मेरे लिए इतना अच्छा हो गया कि अब पीएमसी हिंदी हमारे घर में चलने लगा। फिर मैंने ये अपना शेयर किया अपने हस्बैंड से, अपने बेटे से। तो उनको भी अच्छा लगा कि अरे तुम तो, फिर बहुत अच्छी बात है ये तो।
तो इस तरीके से मेरा पीएमसी हिंदी में रुझान हुआ और मैं पीएमसी हिंदी के थ्रू ही ध्यान मैंने सीखा। क्योंकि मैं पत्री जी से, जैसे सब लोग बोलते हैं कि अहमदाबाद में आए तो मैं पत्री जी से मिली, मैं वैसे नहीं मिली, लेकिन मुझे पत्री जी ने खुद दर्शन दिए और मुझे मैसेज दिया और मैं ध्यान के मार्ग में आ गई। साथ ही साथ ये भी हुआ कि इससे पहले हमारे घर में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम थी कि मेरा बेटा है और हस्बैंड है, तो थोड़ा हस्बैंड और बेटे में थोड़ी सी मतलब मैच नहीं होता था उनका बिहेवियर, तो उस वजह से मैं परेशान रहती थी। तो वो परेशानी में क्या हुआ कि मैं और मुझे पति जी की बातें भी याद आती थी कि आप अपने घर की वाइब्रेशन अच्छी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, किसी से कुछ नहीं बोला और मैं ध्यान बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करने लगी। तो वो उस वाइब्रेशन से मेरे हस्बैंड भी ध्यानी हो गए और मेरा बेटा भी ध्यानी बन गया। वो दोनों ध्यान करते हैं और मुझे अभी 4 मंथ्स ही हुए हैं ध्यान में आए हुए, और उन 4 मंथ्स में मैं कॉस्मिक वैली भी आ गई और करताल में भी ध्यान महिला जो महायज्ञ में, उसमें भी मैं पहुंच गई। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं मेरे साथ और कॉस्मिक वैली में भी मुझे अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं। मैं वहाँ पर दीप्ति मैम के साथ जब ध्यान करती थी 2-3 दिन के लिए गई थी कॉस्मिक वैली, तो वहाँ मुझे पिरामिड शाइन करता हुआ बहुत बड़ा पिरामिड दिखाई दिया जो अभी बनना है। वो मुझे विज़न में आया, मैंने पिरामिड देखा। और जब दीप्ति मैम ट्रैकिंग के लिए जाते थे पहाड़ों पे, हम लोगों को लेके जाते थे, तो हम लोग ट्रैकिंग करते थे दीप्ति मैम के साथ। तो वहाँ के जो पहाड़ हैं बड़े बड़े, वहाँ सभी लोग आगे पीछे उतरते थे, तो दीप्ति मैम जैसे उतरते वक्त पीछे बैक साइड में थी और हम लोग सब लोग नीचे उतर रहे थे। तो फिर जब हम लोग उतर रहे थे तो थोड़ा काफ़ी गैप था और काफ़ी एरिया जो था वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत झाड़ियाँ बहुत सारी थी। तो मैं बीच में अकेली पड़ गई थी, तो बहुत बड़े पहाड़ थे। तो मुझे जैसे ही मैं वहाँ से निकल रही थी तो ओम की ध्वनि सुनाई थी मुझे। ओम बहुत अच्छा, एकदम क्लियर ओम मुझे वर्ड सुनाई दिया। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, शायद कोई मजाक कर रहा है, ऊपर होगा, ऊपर से कोई। लेकिन मैंने कई बार पूछा कौन है, तो मुझे किसी की कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन एक ओम की ध्वनि उन पहाड़ों से आ रही थी जो कॉस्मिक वैली में है। तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पर लगा कि अरे ये कैसी आवाज़ आई। तो फिर मैं आगे बढ़ गई, लेकिन सोचती जा रही थी कि ये आवाज़ ओम की आई है तो ज़रूर कुछ है। फिर मैंने दीप्ति मैम को भी बताया कि मैम वहाँ पर ऐसे आवाज़ आ रही थी, ओम की ध्वनि आ रही थी। तब दीप्ति मैम ने बताया कि वहाँ पर पहाड़ों के नीचे तपस्या कर रहे हैं आज भी ऋषि मुनि, वो ध्वनि तो मैं सुनाई दी है। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने ये ध्वनि, मुझे सुनने का सौभाग्य मिला। उसके बाद फिर मैं यहाँ आई करताल में उसी के 18, 19, 20 फिर 21 से जो स्टार्ट हुआ है उसमें मैं आई। मैं मॉर्निंग में मैं हस्बैंड दोनों लोग जाते हैं और वहाँ पर हम लोग ध्यान करते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ध्यान होता है। लेकिन यहाँ के मैंने वो देखा, इतना अच्छा म्यूज़िक, इतनी अच्छी वाइब्रेशन करताल में मैं महसूस की है जहाँ पर यहाँ ध्यान हो रहा है। और म्यूज़िक तो ऐसा है कि बस कि मन कर रहा था कि मैं उन्हीं के आगे नमन करूं जो लोग इतनी अच्छी म्यूज़िक कर रहे थे, बजा रहे थे। तो उसमें मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे थे, बहुत अच्छी वाइब्रेशन हुई थी, खुशबू भी फील हो रही थी। कभी कभी झटके से ठंडी हवा और खुशबू का आना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत अच्छी यहाँ पर फील हुई हैं करताल में। तो ये मेरा अब तक का ये करताल में रहा। इससे पहले भी मुझे विज़न में जब मैं ध्यान करती थी तो विज़न में मुझे कृष्ण जी के मैं देखती थी कि मैं 2 उंगलियों को मैंने पकड़ रखा है विज़न में, और ब्लू कलर के हैंड है, उसमें 2 उंगलियां और मैंने उनको पकड़ रखा है। फिर वो पकड़ रखा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मैं कृष्ण जी के चरणों को मैंने पकड़ रखा है। ये मुझे ऐसे विज़न हुए।
और उसके बाद मतलब ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया और मैं ध्यान करती गई। ध्यान करने मैं मुझे ये लगता था कि मैं मंत्र जाप करके ही मैं संपूर्ण हो रही हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे परेशानियाँ होती थी घर में। मैं अच्छे से वो शांति नहीं मिल रही थी मुझे, जो मुझे अब मिल रही है ध्यान के बाद। घर में शांति नहीं थी। तो लेकिन ध्यान करने के बाद काफ़ी चेंजेस आए और काफ़ी वाइब्रेशन भी चेंज हुई। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होती है और वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम जब भी हम कुछ खाना बनाते हैं या मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, जब हम मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं, जब हम रात में सोते हैं, उस समय हमें कुछ ऐसी अफ़र्मेशंस डालनी चाहिए जिससे हमारा पूरा घर की वाइब्रेशन चेंज हो जाए। और मैंने वो किया और वो वाइब्रेशन मुझे शिवानी मैम को मैं पहले सुनती थी, ध्यान से पहले मैं शिवानी मैम को सुनती थी। तो उनके कुछ पॉइंट्स हुआ करते थे जो अफ़र्मेशंस के होते थे, वो मैं बहुत इम्प्रेस हो जाती थी उनकी बातों से। तो मैंने वो अफ़र्मेशंस मॉर्निंग में अफ़र्मेशंस डालती थी कि हम सब हैं ध्यानी बने और शक्तिशाली आत्मा हैं। इस टाइप से मैंने कई 5-6 एक तो मॉर्निंग में उठने के बाद करती थी और रात में सोने से पहले करती थी। और खाना बनाते समय भी मैं अच्छे वाइब्रेशंस, पत्री जी भी कहते हैं कि अच्छी वाइब्रेशंस और अच्छे खुश होकर खाना बनाना चाहिए, कभी भी गुस्से में नहीं खाना बनाना चाहिए। अगर आप गुस्सा हैं तो थोड़ी देर आप पहले ध्यान करो, उसके बाद खाना बनाओ। तो ये थोड़ी बातें बाद में भी पता चली, लेकिन उससे पहले मैं जब खाना बनाती थी तो मैं वाइब्रेशन डालती थी कि मेरा घर स्वर्ग है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे बेटा और हस्बैंड में, मेरे पापा और बेटे में बहुत प्यार है, हम तीनों लोगों में बहुत प्यार है, हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, हम बहुत खुश हैं। तो इस टाइप से खाना बनाती रहती, तो वो वाइब्रेशन सारी खाने में जाती हैं। तो वो चीज़ें बहुत, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है और मुझे महसूस हुआ और रिज़ल्ट सामने हैं। आज हम तीनों आए हैं, करताल में आए हैं, कॉस्मिक वैली भी घूमने गए हैं, बेटा भी ध्यानी हो गया है, हस्बैंड भी ध्यानी हो गए हैं और हमारा घर पूरा बहुत खुशियों से भर गया है। तो मैं पीएमसी हिंदी चैनल को सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ कि मैं पीएमसी हिंदी चैनल की वजह से ही आज आगे आई हूँ और ध्यानी बन पाई हूँ। मैं तो आप सभी से यही कहूँगी कि पीएमसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें और उसमें आपके से रिलेटेड कोई ना कोई ज़रूर आपको मैसेज मिलेगा। ये चैनल ऐसा है कि इसमें आप कहीं ना कहीं ज़रूर कनेक्ट हो जाओगे और यूनिवर्स आपको कनेक्ट करेगा। तो इसलिए मुझे पीएमसी हिंदी चैनल मेरे लिए एक गॉड की तरह मेरे सामने आया। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप पीएमसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और पीएमसी हिंदी चैनल ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जो शक्तियाँ हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो आपके घर को पूरी तरीके से खुशियों से भर देगा, जो मेरे साथ हुआ है। एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहले नॉन वेजिटेरियन थी, हाँ, और मेरे हस्बैंड भी नॉन वेजिटेरियन थे। तो हम दोनों वेजिटेरियन हो गए ध्यान के बाद। अपने आप ही एक फीलिंग आई कि हमें कोई हक नहीं है किसी का जीवन को इस तरीके से लेने का। लेकिन मेरा बेटा इन चीज़ों को अभी नहीं समझ रहा था। तो जैसे जैसे मैं ध्यान कर रही थी तो वैसे वैसे उस चीज़ में क्या हुआ कि मैंने सोचा मैं इंटरफेयर ना करूं, कि मैं उसको क्यों कहूं कि भाई आप मत खाओ नॉन वेज। फिर मैं जैसे पत्री जी की बातें सुनती थी कि नहीं, मैं उनकी बातें सुनती थी, तब मैंने उनको समझाने की कोशिश की, मैंने बस अपने बेटे को, कि बेटा हमें वेजिटेरियन ही रहना चाहिए। मैं इनडायरेक्टली उसको समझा देती थी, मैंने कभी फोर्स नहीं किया उसको। लेकिन मैंने ये देखा कि करताल में जब अभी मीटिंग हो रही थी तो उसमें सारे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और दीप्ति मैम भी अपना प्रोग्राम दे रही थी। तो उसमें ये कुछ इम्प्रेस हुआ है और इसने जाते ही पहले 2-3 बुक्स खरीदी हैं, उसको अच्छे से रीड किया है
और फिर खुद ही कहता है कि मम्मा मैंने 1 वीक हो गया मुझे नॉनवेज को छोड़े हुए। ये मुझे उसने सरप्राइज़ दिया, क्योंकि उसने साइलेंट, क्योंकि कॉलेज में जाता था तो वहाँ पर ले लेता था कुछ इस टाइप के स्नैक्स नॉन वेजिटेरियन। तो इसलिए उसने फिर खुद ही बोला कि मामा मैंने 1 वीक हो गया है, मैंने छोड़ दिया है, मैंने आपको बताया नहीं था। और मेरा जो फ्रेंड है मनीष नाम है उसका, तो उसके लिए बोला कि उसने भी छोड़ दिया है मम्मा, मैंने छोड़ दिया है, उसने भी छोड़ दिया, और वो ध्यान भी उसको बता दिया है। हम लोग ने उसको ध्यान में बताया कि ध्यान भी किया करो, और जब वो ध्यान करने लगा तो उसने भी छोड़ दिया। तो अभी बता रहा है फ़ोन पे मुझे कि मम्मा मनीष ने भी छोड़ दिया नॉनवेज, वो भी नहीं खा रहा है और मैं भी नहीं खाऊंगा। तो ये है चमत्कार, देखिए कि ध्यान से हम कैसी ज़िंदगी जी रहे थे, और जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो मतलब ऐसा लगता है कि हम कितनी अच्छी जगह पर आ गए हैं, हम अब सही राह पर हैं। तो नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, हमें नहीं लेना चाहिए। तो एक ये मेरा एक्सपीरियंस भी रह चुका है, जिससे कि हम शाकाहार बने, और हमारे घर में अब तीनों लोग शाकाहार हैं, हम लोग कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं लेते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहती हूँ कि ध्यान से पहले जब मैं ये पूजा पाठ करती थी, मंत्र जाप वगैरह, तो इसमें मैं ये कहूँगी कि तब भी मुझे विजन्स नहीं कह सकते, लेकिन एक वाइब्रेशंस फील होती थी, और सब कुछ ठीक चल भी रहा था। लेकिन इसमें क्या था कि मंत्र जाप में आपको एक वो शांति नहीं आप महसूस करोगे, वो शांति आपको ध्यान के बाद ही मिलती है। और दूसरी चीज़ है हमें स्वाध्याय से भी मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मैं भगवद गीता को रीड करने लगी। अच्छा, पीएमसी हिंदी चैनल पे कई चैनल भी ऐसे ज़ूम चैनल है जिसमें भगवद गीता वगैरह जो है उसको डेली रीड करते थे, तो उसको भी एक्सप्लेनेशन होता था, तो वो भी मैं करने लगी, उसका स्वाध्याय भी मुझे मिलने लगा। तो ओवरऑल देखा जाए कि हम पीएमसी हिंदी चैनल में हमें कई चीज़ें जो हैं वो हमें इस चीज़ को मिलती थी कि हमें उस चीज़ हर तरीके से स्वाध्याय से लेकर आप ध्यान, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ये चीज़ें हम लोगों ने पीएमसी हिंदी चैनल में ये फील की। इसमें मुझे ऐसे होते होते एक्सपीरियंस बहुत अच्छे आए थे। इसमें मुझे ये पॉइंट भी था कि मैं बहुत अच्छे मैंने एक विज़न में लिया था जब मैं ध्यान कर रही थी कि मैं कुछ लोगों को ध्यान सिखा रही हूँ। एक ये मुझे विज़न आया था कि मैं सबको ध्यान सिखा रही हूँ, और सारे लोग पहले मेरे अपने घर वाले ही थे, क्योंकि मेरे घर वाले में सब घर के जो रिलेटिव्स हैं वो सारे नॉन वेजिटेरियन हैं, और मैं सबसे पहले उन्हीं को समझा रही हूँ। ये मेरे विज़न में आया। उसके बाद फिर मैंने एक्चुअली मैंने 4 मंथ्स के बीच में ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे से मैसेज आया है मेरे पास। पहले मैं अपने से ध्यान करती थी, उसके बाद श्रेयांश डागा हैं, श्रेयांश डागा फाउंडेशन है, तो उनके वीडियोस मैंने देखे, वो ब्रीथ वाला कराते हैं मेडिटेशन। तो वो मैंने अपने हस्बैंड को बताया। मेरे हस्बैंड कैसे आए मेडिटेशन में, तो वो श्रेयांश डागा का ब्रीथ वाला जो था वो उन्होंने खुद किया, तो उससे बहुत अच्छा उनको फ़र्क लगा ब्रीथ मेडिटेशन। तो श्रेयांश डागा से हम लोग जुड़े पहले, तो 28 डेज़ का प्रोग्राम था श्रेयांश डागा सर का, वो उन्होंने किया, वो हमने भी किया। श्रेयांश डागा के बाद फिर सेहत वर्कशॉप शुरू हो गई। सेहत वर्कशॉप पे हम लोग ने उसको ज्वाइन किया, सेहत वर्कशॉप किया। उसके मतलब कॉन्टिन्यूसली ऐसे लग रहा था जैसे वो प्लान करके यूनिवर्स हमको दे रहा है कि पहले सेहत वर्कशॉप, पहले ये करो, फिर उसके बाद, क्योंकि JTTP मेरे जब मैं ध्यान में तो वो हो चुका था, वो हमारा निकल चुका था। लेकिन ये आपका श्रेयांश डागा का हमने किया 28 डेज़ का। उसके बाद फिर हमने सेहत वर्कशॉप की, और फिर हम इनर जर्नी से जुड़ गए। तो कॉन्टिन्यूसली फिर हमारा अच्छे से रहा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे थे हमारे साथ, और मेरे हस्बैंड भी ध्यान कर रहे हैं, और उनको भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा सीरीज़ होती गई, और हम आगे बढ़ते गए,
और हम जुड़ते गए।